नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। गोरखपुर से बड़ी खबर है। लगातार तहकीकात पुलिस की चल रही। अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल मंदिर पहुंचकर सिक्योरिटी का जायजा भी लिया था। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह जनता दरबार भी लगाया है। गोरखनाथ मठ में लगा है जनता दरबार। सीएम योगी ने फरियादियों की शिकायत सुनी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही मौजूद हैं और सुबह उन्होंने जनता दरबार लगाया है। सबसे पहले लोगों की फरियाद सुनी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं सभी समस्याओं के जल्द निस्तारण के। और देखिए वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। फरियादियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर में मौजूद रहते हैं अक्सर वो जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लखनऊ हो या फिर गोरखपुर हो। आज लखनऊ में भी सीएम आवास पर जनता दरबार लगाया गया है। और देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जनता की एक तरफ उन्होंने समस्याएं सुनी हैं, उनके समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और दूसरी तरफ गुल्लू को दुलार करते हुए उसे बिस्किट खिलाते हुए भी नजर आ रही हैं। तो ये 2 तस्वीरें हैं। तो गोरखपुर हमले को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। मुर्तजा के लैपटॉप से गोरखनाथ मठ का नक्शा मिला है। नेपाल और महाराजगंज के मदरसों में गया था, यह बात उसने कबूली है। आरोपी के पास से मजहबी किताबें भी मिली है। मुर्तजा के लैपटॉप से जाकिर नाइक के वीडियो पुलिस को मिले हैं। सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक जाकिर नाइक के वीडियो उसके लैपटॉप में बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ गोरखनाथ मठ का नक्शा भी उससे बरामद किया गया है। नेपाल और महाराजगंज के मदरसों में जाने की बात भी उसने कबूली है। तो मुर्तजा के लैपटॉप से जाकिर नाइक के वीडियो बरामद किए गए हैं। सबसे बड़ा खुलासा। साथ ही साथ गोरखनाथ मठ का नक्शा भी उसके साथ में बरामद किया गया है। अब तक एटीएस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और 2 अप्रैल को भी एटीएस ने मुर्तजा के घर पर छापा मारा था। आरोपी के पास से मजहबी किताबें भी बरामद की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है मुर्तजा के लैपटॉप से जाकिर नाइक के कुछ वीडियो और गोरखनाथ मठ का नक्शा बरामद किया गया। यानी किसी बड़ी साजिश की आशंका एटीएस लगातार जांच कर रही है, कनेक्शन तलाशने की कोशिश कर रही है। अब तक 6 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। आरोपी के पास से मजहबी किताबें मिली हैं। जाकिर नाइक के वीडियो भी उसके लैपटॉप से बरामद किए गए हैं और उसने नेपाल के कुछ मदरसों में जाने की बात भी कबूली है। तो लगातार तहकीकात एटीएस की चल रही है, कनेक्शन तलाशे जा रही हैं। कहां किन किन लोगों से संपर्क में था मुर्तजा। और हमले के बाद बताया जा रहा है कि नेपाल और महाराजगंज के मदरसों में भी मुर्तजा गया हुआ था, यह बात उसने कबूली है। और इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं और उसके साथ ही गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपक का रुख करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में ही मौजूद हैं। सुबह सुबह उन्होंने जनता दरबार लगाया। जी जी दीपक। धीरेन्द्र, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी दीपक, आपकी आवाज आ रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर लोगों की जनता दरबार लगाया है और रात में बिल्कुल अभी सीएम का जनता दरबार खत्म हुआ है। जनता दरबार में उन्होंने लगभग 200 से अधिक फरियादियों की समस्याओं को सुना है, समझा है। और मुख्यमंत्री खुद कल शाम को सिर्फ इसीलिए गोरखपीठ आए हैं कि परसों जिस तरह से गोरखपीठ के मेन गेट पर हमला किया, आतंकी हमला एक तरीके से अगर कहें तो ये किया गया, और इस हमले के बाद से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के खुद रिव्यू करने वो पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री को अभी 3 से 4 दिन बाद पहुंचना था, एक भव्य स्वागत उनका होना था गोरखपुर में, लेकिन उन्होंने सारे कार्यक्रमों को छोड़कर पहले ही 2 दिन पहले आकर गोरखपुर में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। और साथ ही जिस तरह के इनपुट एटीएस और एसटीएफ को मिल रहे हैं उससे जो जांच का दायरा है वो और बढ़ता जा रहा है धीरेन्द्र, क्योंकि लगातार मुर्तजा के जो कनेक्शन है वो आईएस और आईएसआई के लोगों के साथ भी मिलते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से शनिवार को अभी तक जो इनपुट मिले हैं, शनिवार को अलीगढ़वा बॉर्डर सिद्धार्थनगर का वहाँ से नेपाल गया था
और नेपाल में मदरसों में गया था वो। और जिस तरह से 2 महीने पहले न्यूज नेशन ने, न्यूज स्टेट ने एक खबर दिखाई थी कि सीमा क्षेत्र पे, खासतौर पे भारत नेपाल के सिद्धार्थनगर सीमा पे मदरसों की संख्या पिछले 5 सालों में काफ़ी बढ़ी है। वहाँ पे आतंकी जो पाकिस्तान के हैं वो आते हैं और इन घटनाओं को एक प्लानिंग के तहत वो करवाते हैं। इन जगहों पे जाना उसका और लोगों से मिलना ये बताता है कि उसके संबंध सिर्फ गोरखपुर से नहीं बल्कि विदेशी जो आतंकी संगठन है उससे भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही वो उसके जो लैपटॉप से चीज़ें बरामद हुई हैं, उस लैपटॉप से वो सीरिया के तमाम जो वीडियोस बरामद हुए हैं, आईएस की तमाम जो गतिविधियां हैं उसके बारे में वो सर्च किया करता था। और यही कारण है कि लगातार वो अपने घर पर अकेले रहता था, किसी से मिलता जुलता नहीं था, क्योंकि पूरी तरह से वो इस तरह की चीज़ों पे ही फोकस किया रहता था कि आतंकी घटनाओं को अंजाम कैसे देना है, हथियार कैसे चलाए जाना, और लोन वुल्फ बहुत अहम खुलासे धीरे धीरे होते जा रहे हैं। जिस तरह से एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है, कई अहम खुलासे होते जा रही हैं। जिस तरह से उसके लैपटॉप से जाकिर नाइक की वीडियो बरामद किए गए, गोरखनाथ मठ का नक्शा बरामद किया गया, कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। और कौन कौन इसमें शामिल था, इसकी भी जांच लगातार जारी है। वो नाम भी अभी कुछ ही दिनों में सामने आएंगे। अनिल का रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अब तक 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं, किन किन लोगों को हिरासत में लिया गया है, मुर्तजा से उनका कनेक्शन क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। मुर्तजा से लगातार एटीएस और एसटीएफ और पुलिस की 5 टीमें पूछताछ कर रही हैं और पता चला है कि मुर्तजा महाराजगंज के साथ नेपाल के मदरसों में भी गया था और नेपाल भी एटीएस की एक टीम गई उसके संपर्कों की जांच करने के लिए कि विदेशी आतंकियों के संपर्क में वो कैसे आया। तो ये लगातार एक के बाद एक जाँच हो रही है उसके पास। और ये भी पता चला है महाराजगंज से 2 लोग उसको बाइक से छोड़ने के लिए मठ आए थे और मठ में छोड़कर फिर वो वहाँ से चले गए थे। तो उन दोनों को भी हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ हो रही है और कुल मिलाकर अब तक 6 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। एडीजी एसटीएफ, एडीजी एटीएस वहां पर कैंप कर रहे हैं। लगातार पुलिस की 5 टीमें बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं पुलिस की टीमों को और तमाम जो एजेंसियां हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि जो आरोपी है मुर्तजा, उसके लैपटॉप से जाकिर नाइक की वीडियो मिली थी। इससे पता चलता है कि वो उनसे इंस्पायर होता था, उन वीडियोस को देखता था और उन वीडियो ने ही उसको इस कुकर्म को करने के लिए प्रेरित किया है। और उसके पास से तमाम अरबी भाषा में लिखी हुई मजहबी तमाम जो किताबें मिली हैं, मजहबी साहित्य मिला है, उसकी भी जांच हो रही है कि किस तरह का साहित्य या किस तरह की किताबें हैं। तो निश्चित ही अब एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंच चुकी हैं, ये टेररिस्ट एक्ट था और इसमें सिर्फ मुर्तजा अकेले नहीं था, बहुत से और दिमाग हैं जो इस साजिश को जिन्होंने प्लान किया। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर हमले को लेकर एक और खुलासा हुआ है। मुर्तजा को उसके 2 साथी मठ के पास छोड़कर गए थे। हमले के लिए मुर्तजा ने नेपाल बॉर्डर से हथियार खरीदा था। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक 6 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। एटीएस ने 2 अप्रैल को मुर्तजा के घर छापेमारी की थी। लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। 2 लोग मठ के पास में मुर्तजा को छोड़कर गए थे। यह बहुत बड़ी खबर है। दीपक के पास सीधे चलते हैं। दीपक, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 2 लोग मुर्तजा को मठ के पास छोड़कर गए थे, यानी कि इसकी साजिश पिछले कई दिनों से रची जा रही थी। बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में कई लोग इसमें शामिल थे। देखिए, लगातार न्यूज स्टेट इस बात को कल से ही बता रहा है कि मुर्तजा के साथ और लोग इन्वॉल्व थे और जिस तरह से अभी लगातार इनपुट सब सामने आते जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मुर्तजा सिर्फ अकेले इस घटनाक्रम में शामिल नहीं था, उसके साथ बैकअप के लिए कुछ लोग थे जो मठ तक आए थे और जब मुर्तजा ने जो सिपाही हैं वहाँ पर तैनात उन पर हमला करना शुरू किया तो फिर वहाँ से उसको छोड़ के चले गए। और जो 2 संदिग्धों की बात की जा रही थी, अभी कल न्यूज स्टेट के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी जो मुर्तजा के घर पर आए थे, वो अब पता चला कि एटीएस लोग थे। मुर्तजा जिस तरह से लगातार इंटरनेट पे आईएस के बारे में जानकारियां हासिल करता था, लगातार वो सीरिया के बारे में जानकारियां हासिल करता था, देश विरोधी चीजों को सर्च किया करता था, तो पहले से ही वो एटीएस के निशाने पर था। और जो 2 शख्स शनिवार को उसके घर पहुंचे थे वो एटीएस के ही लोग थे जो मुर्तजा के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके घर पहुंचे थे। लेकिन मुर्तजा तब तक अपने घर से फरार हो चुका था, नेपाल वो चला गया था और उसके बाद नेपाल से आने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि वो और प्लानिंग अभी करने वाला था, एक बड़े घटना को अंजाम देने वाला था।
लेकिन उसको जब पता चला कि एटीएस उसके पीछे लग गई है, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है, तो जल्दीबाजी में उसने जो भी उसके दिमाग में आया, उसने मंदिर की गेट पर ही सिपाहियों पर अपने दाव से हथियार जो उसके पास लोहे का था उससे हमला किया। अगर उसको थोड़ा सा वक्त और मिलता धीरेन्द्र तो निश्चित रूप से बड़ी तबाही दीपक, हम आपके पास वापिस आते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर है कि गोरखपुर हमले को लेकर एटीएस की जांच तेज है। कनेक्शन तलाशने नेपाल गई एटीएस की टीम। महाराजगंज में भी 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। नेपाल के मदरसों में भी आरोपी मुर्तजा गया हुआ था। मुर्तजा का मोबाइल और लैपटॉप खंगाला जा रहा है लगातार। तो कई अहम खुलासे अब तक हो चुके हैं।